दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्य, दर्शन और इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से जुड़ा है। भगवान शिव, जिन्हें अक्सर संहार का देवता कहा जाता है, उनका नाम लेते ही एक ऐसी मिस्ट्री सामने आ जाती है जिसे पूरी तरह समझना शायद हम इंसानों के बस में ही नहीं है। आज हम इसी रहस्यमयी और गहरे दर्शन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा और शायद सबसे उलझा हुआ सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि अगर शिव से ही ये पूरी सृष्टि बनी है तो फिर शिव को किसने बनाया। मतलब क्या उनका कोई जन्म हुआ था या वो इस सृष्टि के बनने से पहले भी यहीं थे। सच कहूं तो ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शिव की उत्पत्ति के रहस्य पर। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा वक्त जब समय यानी टाइम का कोई वजूद ही नहीं था। ना धरती थी, ना आसमान, ना कोई दिशा, बस एक गहरा अनंत अंधेरा और शून्य। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि इसी पूर्ण शून्य के बीच एक ऊर्जा मौजूद थी, और इसी ऊर्जा को उन प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही कमाल का नाम दिया गया है, स्वयंभू। स्वयंभू का सीधा सा मतलब है वो जो खुद से प्रकट हुआ हो, यानी शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ। वो अजन्मा है, एक ऐसी अनंत बाउंडलेस एनर्जी जो क्रिएशन से भी बहुत बहुत पहले से मौजूद थी, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। अब आते हैं इस अनंत अग्निस्तंभ की कहानी पर। ये एक बहुत ही फेमस पौराणिक घटना है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच हुआ एक विवाद जो हमें इस ऊर्जा की असल विशालता को बहुत अच्छे से समझाता है। हुआ कुछ यूं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है। और तभी अचानक से अंतरिक्ष के बीचों बीच एक विशाल, कभी ना खत्म होने वाला आग का खंभा यानी अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का टॉप खोजने ऊपर उड़ गए। दूसरी तरफ विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और उसका बेस खोजने नीचे गहराइयों में चले गए। हजारों सालों तक, जी हाँ, हजारों सालों तक वो खोजते रहे, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। जब दोनों देवता हार मानकर वापस लौटे तो वो अनंत अग्निस्तंभ अचानक से एक बहुत ही तीव्र दिव्य प्रकाश में बदल गया, और उसी रोशनी के बीच से भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। उस अनंत तेज को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों समझ गए कि यही वो मूल शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। उन्होंने तुरंत आदर से अपना सिर झुका लिया। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं भगवान रुद्र के प्रकटीकरण पर। क्योंकि देखिए, सृष्टि बन गई, उसका पालन भी हो रहा है, लेकिन बिना संहार और परिवर्तन के बैलेंस कैसे बनेगा। सिर्फ क्रिएशन और प्रिजर्वेशन अपने आप में काफी नहीं थे। और इसी कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी के भीतर से एक बेहद तेजवान बालक प्रकट हुआ। इस बालक का नाम था रुद्र, जिसका मतलब होता है रोने वाला, या वो जिसकी गूंज हर जगह हो। कहा जाता है कि ये बालक इतने जोर से रो रहा था कि उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि विद्वान मानते हैं कि रुद्र और स्वयंभू शिव ये कोई अलग अलग नहीं है, ये उसी एक सर्वोच्च शक्ति के दो रूप हैं। एक जो एकदम शांत और अनंत है, और दूसरा जो सृष्टि में बैलेंस लाने के लिए प्रकट होता है। तो ये तो हुई कॉस्मिक थियरीज, लेकिन शिव के जिस रूप को हम तस्वीरों में देखते हैं उसका क्या। चलिए उनके इस दिव्य स्वरूप को डिकोड करते हैं, क्योंकि सच मानिए, शिव का पूरा भौतिक स्वरूप ही ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों और प्रतीकों का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्वामी अपने शरीर पर श्मशान की राख यानी भस्म क्यों लगाता है। इसके पीछे की फिलॉसफी सच में बहुत गहरी है। ये भस्म एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो बेशुमार दौलत हो, बड़ा से बड़ा ईगो हो, या हमारा ये सुंदर शरीर, एक न एक दिन सब कुछ इसी राख में मिल जाना है। ये इस बात का अल्टीमेट सिंबल है कि जीवन परमानेंट नहीं है। और उनके माथे पर सजे उस चांद की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था कि उनकी चमक धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अपनी रोशनी खोते हुए जब चंद्रदेव शिवजी की शरण में पहुंचे तो शिव ने उन पर दया करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इससे चांद हमेशा के लिए खत्म होने से बच गया
और उसे घटने बढ़ने का वरदान मिला। और आपको पता है, इसी वजह से शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांडीय संतुलन के उन अस्त्रों की तरफ जो शिव धारण करते हैं। ये सिर्फ लड़ने वाले हथियार नहीं है दोस्तों, ये अस्त्र इस पूरे यूनिवर्स के काम करने के नियमों को बहुत ही सटीकता से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए त्रिशूल को ही देख लीजिए। इसके 3 नुकीले सिरे कोई आम धातु नहीं है। ये निर्माण, पालन और संहार यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के प्रतीक हैं। कुछ कथाओं के अनुसार ये भूत, वर्तमान और भविष्य को भी दर्शाते हैं, यानी शिव का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों पर कंट्रोल है और इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है, वो शक्ति जो समय यानी टाइम से भी परे है। और इसी त्रिशूल के साथ बंधा होता है उनका डमरू। ये डमरू असल में ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज, पहली वाइब्रेशन का सोर्स है। सोचिए, शुरुआत में चारों तरफ एकदम शांति और शून्य था। शिव ने अपना डमरू बजाकर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ा। इस आवाज से ब्रह्मांड में जो कंपन पैदा हुआ, उसी से तांडव शुरू हुआ, यानी सृष्टि के लगातार बदलते रहने का एक कंटिन्यूअस डांस। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक शिव के डमरू से 14 बहुत ही खास ध्वनियां निकली थी, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माना जाता है कि इन्हीं 14 आवाजों से आगे चलकर संस्कृत भाषा के अक्षरों और अंतिम ज्ञान का निर्माण हुआ। मतलब शिव सिर्फ दुनिया मिटाने वाले नहीं हैं, वो भाषा और ज्ञान के भी ओरिजिनल सोर्स हैं। अब बात करते हैं जहर और शिव को चढ़ाए जाने वाले उन पवित्र चढ़ावों के बारे में। ये एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट है जो शिव को सच में परम रक्षक साबित करता है और ये भी बताता है कि उन्हें विशेष चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं। आपने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथ रहे थे। इस प्रक्रिया से कई कमाल की चीजें निकली, लेकिन साथ ही एक ऐसा भयंकर संकट भी पैदा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। और उस संकट से बचने के लिए ही भगवान शिव को आगे आना पड़ा। वो संकट था हलाहल। ये कोई नॉर्मल जहर नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा विनाशकारी कॉस्मिक पॉइजन था जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने उस जहर को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया। जहर वहीं अटक गया, जिससे उनका गला एकदम नीला पड़ गया और तब से वो नीलकंठ कहलाए। अब उस भयंकर विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि उसे शांत करने के लिए शिवजी को भांग और धतूरा जैसी एकदम ठंडी चीजें चढ़ाई जाने लगी। और हाँ, मंथन के दौरान जिस वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था, वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। वासुकी की इस भक्ति को देखकर शिव ने उन्हें हमेशा के लिए अपने गले का आभूषण बना लिया। तो इन सारे प्राचीन सिंबल्स और कहानियों को डिकोड करने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा हिट करती है वो ये है कि सारा धन, सारा अहंकार और सारी ताकत अंततः राख ही बन जानी है। शिव का रूप दिखने में भले ही बाहर से भयंकर लगे, लेकिन वो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से जोड़े रखता है। वो हमें जमीन पर रहना सिखाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या शिव को सिर्फ एक संहारक या डिस्ट्रॉयर कहना सही होगा, या फिर वो ब्रह्मांडीय परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे जरूरी मूल तत्व है? क्योंकि सच तो यही है ना कि जब कुछ खत्म होता है तभी तो किसी नई चीज की शुरुआत होती है। अंत सिर्फ एक नई शुरुआत का रास्ता है। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। इस कॉस्मिक रहस्य को डीकोड करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।